हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे सिफत के बारे में और उसकी किस्म के बारे में। सिफत क्या होता है, उसकी कितने किस्में होते हैं और कौन कौन से किस्म होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप क्या कहते हैं इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं या फिर मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, तभी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। आज का क्लास बहुत ही यूजफुल है, ओके, क्योंकि आज मैंने सिफत लेके आया है और सिफत की किस्म लेकर आया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो हम लोग जानेंगे अभी सिफत के बारे में। इससे पहले मैंने पिछली क्लास में समझाया था सिफत के बारे में कि सिफत क्या होता है, और आज भी मैं इसमें थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ सिफत के बारे में कि सिफत क्या है, सिफत किसको कहा जाता है, सिफत किसे कहते हैं। तो सिफत यहाँ पे क्या है, सिफत सिफत क्या है? सिफत वह कलमा है जो किसी इस्म की, इस्म का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में समझाया था इस्म के बारे में। इस्म क्या होता है? इस्म होता है नाउन। इस्म कहते हैं नाम को, इस्म किसको कहते हैं? नाउन को या फिर नाम को कहते हैं। ठीक है, तो वह कलमा है जो किसी इस्म की अच्छाई, उसके बारे में अच्छाई या बुराई या तादाद की कैफियत कुछ भी हो, उसका जो है क्या करेगा, उसके मतलब समझ लीजिए एक हिसाब से। सिफत कहते हैं तारीफ करने को। सिफत किसको कहते हैं? तारीफ करने को, बड़ाई करने को, बुराई करने को, समझ गए? अच्छाई बयान करना, बुराई बयान करना, तादाद के बारे में पता करना, और क्या कहते हैं मिकदार के बारे में पता करना, सब सिफत का ही कमाल है। सिफत में ही आता है सबका सब। यानी कि किसी भी इसम की अच्छाई को बयान करना इसम सिफत कहलाता है, किसी भी इसम की बुराई बयान करना सिफत कहलाता है, किसी भी इसम की तादाद को पता करना सिफत कहलाता है, किसी भी इसम की कैफियत को जानना ये भी सिफत कहलाता है। ठीक है, ये भी क्या कहलाता है? सिफत कहलाता है, समझ गए? तो दोस्तों ये सब क्या है? सिफत है। और मैंने डिटेल से पिछले क्लास में समझाया था सिफत के बारे में। अगर आप लोग पिछले पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, नहीं ज्वाइन किए हैं, नहीं अटेंड किए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उसमें जो भी है मतलब क्या कहते हैं कलमा और उसकी किस्म है, वो वाला वीडियो वो आप उस क्लास को देख लीजिए। ठीक है, उसमें मैंने सिफत के बारे में पूरा बता दिया है। तो दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे सिफत के किस्म के बारे में। मैंने कहा अभी सिफत के बारे में, अब किसके बारे में जानेंगे? सिफत की किस्म। तो टोटली जो होते हैं मेरे दोस्तों, सिफत की 6 किस्म होते हैं। कितने किस्म होते हैं? सिफत की 6 किस्म होते हैं। देखिए, सिफत के कितने किस्में होते हैं? सिफत की टोटल 6 किस्में होते हैं। और क्या क्या सब होता है वो आपका होता है? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत मिक़दारी, सिफत आददी, सिफत इस्तिफ़हामी और सिफत इशारी। ये 6 सिफत की किस्में हैं। कौन कौन सी किस्म? सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत मिक़दारी, सिफत आददी, सिफत इस्तिफ़हामी और सिफत इशारी। ये 6 जो है ना, ये 6 किस्म, ये किसके किस्म है? ये सिफत के किस्म हैं 6। ठीक है, अब हम बारी बारी से जानेंगे, सभी उसके टाइप्स को जानेंगे, किस तरह से कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो सिफत ज़ाती किसको कहा जाता है? सिफत ज़ाती किसको कहा जाता है? यहाँ पे है कि वह सिफत है जो मौसूफ की अंदरूनी या बाहरी, ध्यान दीजिएगा, इसको गौर से ध्यान दीजिएगा कि वह सिफत है जो मौसूफ की अंदरूनी या बाहरी हालत या ज़ाती सिफत को बतलाए। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सिफत ज़ाती उसको कहा जाता है जो मौसूफ की अंदरूनी या बाहरी हालत, जो मौसूफ की अंदरूनी या बाहरी हालत, जैसे मान लीजिए अंदरूनी हालत का मतलब क्या है? अच्छा बुरा। आप तो किसी के अंदर झांक के नहीं देख सकते हैं कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है या ईमानदार है या बेईमान है, या किसी भी तरह का जो इस तरह की बातें होती है उसको आप तो नहीं देख सकते हैं, उसके अंदर की बातें हैं। अब अगर मान लीजिए बाहरी की बात करें, बाहरी बाहरी का मतलब क्या होता है? उसका किरदार कैसा है, समझ गए? उससे झलकता है ना? उसको बाहरी हालत को भी पता करना। तो जिस मौसूफ की अंदरूनी, बाहरी या ज़ाती सिफत को बतलाए, ज़ाती सिफत को बतलाए, वो क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? सिफत ज़ाती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिफत ज़ाती कहलाएगा, समझ गए? सिफत ज़ाती फिर से मैं एक बार बता देता हूँ सिफत ज़ाती क्या है। तो वह सिफत है जो मौसूफ की अंदरूनी, बाहरी या ज़ाती सिफत को बतलाए, उसे क्या कहते हैं? सिफत ज़ाती कहते हैं। जैसे कि अच्छा लड़का, तो इस लफ्ज़ में अच्छा जो है, ये अच्छा, ये क्या हो गया? सिफत ज़ाती हो गया। तेज़, तेज़ क्या हो गया? सिफत ज़ाती हो गया। ईमानदार लड़का सिफत ज़ाती हो गया, है ना? कमज़ोर लड़का, कमज़ोर इसमें क्या हो जाएगा? सिफत ज़ाती हो जाएगा, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है। किसी भी शख्स से जो बातें जुड़ी होती है उसी को कहा जाता है सिफत ज़ाती, यानी कि उससे जुड़ी हुई बातों को बताना, उसको क्या कहलाता है? सिफत ज़ाती कहलाता है, समझ गए? तो वह सिफत है जो मौसूफ की क्या बताए? अंदरूनी या फिर बाहरी हालत या ज़ाती सिफत को बतलाए, उसी को कहा जाता है सिफत ज़ाती। समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिफत ज़ाती। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, और जो समझ में नहीं आया है कमेंट करें। ठीक है, चलिए सिफत निस्बती अभी क्या है? सिफत निस्बती। सिफत निस्बती किसको कहते हैं? तो सिफत निस्बती वह सिफत है जिसमें मौसूफ का लगाव, क्या कहते हैं यहाँ पे? मौसूफ का क्या? लगाव, मौसूफ का लगाव दूसरे जगह या चीज़ या आदमी से हो।
दूसरे जगह या चीज या किससे हो, आदमी से हो, उसको क्या कहते हैं, सिफत निस्बती। निस्बत का मतलब ही होता है कि उसका लगाव किससे है, आपका निस्बत किस पे है, किससे है आपका निस्बत, समझ गए। तो सिफत निस्बती का मतलब ही होता है कि मौसूफ का लगाव किससे हो, किसी दूसरे जगह से हो, किसी दूसरे चीज से हो या किसी दूसरे आदमी से हो, उसको क्या कहते हैं, सिफत निस्बती। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई आदमी है, जैसे कि मान लीजिए अकबर का बेटा अमर है, तो अमर अमर का निस्बत किससे जोड़ रहा है, अकबर से। अकबर का बेटा अमर है तो अमर का निस्बत किससे जोड़ रहा है, अकबर से, है ना। तो यहाँ पे निस्बत जोड़ रहा है ना, है कि नहीं, रिलेशन जोड़ रहा है, रिश्ता जोड़ रहा है, यहाँ पे रिश्ता बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है मेरे दोस्तों, रिश्ता को बताया जा रहा है। वही कहता है सिफत निस्बती। तो वह सिफत है जिसमें मौसूफ का लगाव दूसरे जगह या चीज या आदमी से हो, उसको कहा जाता है सिफत निस्बती। और जरूरी नहीं कि आदमी, मैंने अभी आदमी के बारे में कहा, जैसे मैं कहा कि मेरा वो दोस्त है, मेरे दोस्त का नाम एजाज है, इस तरह से मैंने अगर कह दिया तो मैं अपना निस्बत किस दोस्ती से जोड़ रहा हूँ ना, मतलब कि अपने दोस्त को लेकर एजाज से जोड़ रहा हूँ, निस्बत जोड़ रहा हूँ, तो वही निस्बती हो गया। तो ये तो हो गया आदमी से दोस्त जोड़ना या दुश्मनी को जोड़ना या फिर बाप बेटे को जोड़ना, बेटे से बाप को निस्बत जोड़ना, ये सब क्या कहलाता है, सिफत निस्बती कहलाता है। और ये हो गया आदमी में। अब जगह की बात किया जाए, मान लीजिए हम अभी बिहार से हैं तो क्या कहते हैं, बिहारी कहते हैं। आप अगर दिल्ली से होंगे तो दिल्ली वाले आपको बोलेंगे, है कि नहीं। अगर कोई पटना से तो उसको पटनवी कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्री यानी कि मराठी कहा जाता है। नहीं, तो जगह से जो निस्बत जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं, जगह से निस्बत ही नहीं आता है, उसका सिफत किससे है, निस्बत से, सॉरी उसका जो जिससे रिलेशन मिल रहा है, जिससे निस्बत जोड़ रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, सिफत निस्बती हो जाएगा। तो जगह हो गया या चीज़ हो गया। जैसे कि बिहारी, हिंदुस्तानी, अजीम आबादी, बिहारी, हिंदुस्तानी, अजीम आबादी, ये सब क्या हो गया, सिफत निस्बती हो गया। क्या हो गया, सिफत निस्बती हो गया। समझ गए दोस्तों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सिफत निस्बती को, कि सिफत वह इसमें वह है जिसमें मौसूफ का क्या हो, लगाव दूसरे जगह, चीज़ या किसी आदमी से हो, किसी दूसरे जगह से, किसी दूसरे आदमी से या किसी दूसरे चीज़ से हो, उसको कहा जाता है सिफत निस्बती। समझ गए। अब देखिए सिफत मिक़दारी। सिफत मिक़दारी क्या होता है, तो मिक़दार का मतलब ये होता है किसी चीज़ की मिक़दार को बताना, है ना। तो वह सिफत है जिससे मौसूफ की क्या पता चले, मिक़दार मालूम हो। क्या मालूम हो, मिक़दार मालूम हो। जैसे कि कम चावल, तो चावल कितना कम, मिक़दार पता चल रहा है कितना चावल, तो कम चावल, है ना। ज़्यादा दूध, कितने दूध, ज़्यादा दूध, 1 लीटर दूध, है ना। तो दूध की मिक़दार कितना हो गया, 1 लीटर हो गया। 1 मीटर कपड़े, तो कपड़े की मिक़दार कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, सिफत मिक़दारी, क्या हो गया, सिफत मिक़दारी हो गया। जैसे कि मान लीजिए 1 गिलास दूध, तो गिलास में, है ना, 1 गिलास क्या हो गया, एक मिक़दार हो गया, है ना। 1 लीटर दूध क्या हो गया, मिक़दार हो गया। 1 किलो चावल, किलो मतलब चावल का मिक़दार कितना है, 1 किलो है, तो 1 किलो क्या हो जाएगा, सिफत मिक़दारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिफत मिक़दारी। समझ गए। अब जैसे अब देखिए सिफत मिक़दारी में आ गया। अब क्या है, सिफत आददी। सिफत आददी, आदद को पता करना, गिनती को पता करना। आदद का मतलब ही होता है गिनती। आदद का क्या मतलब होता है, गिनती, है ना। तो सिफत आददी मतलब वह सिफत है जिससे मौसूफ की गिनती या आदद मालूम हो, गिनती या आदद मालूम हो, संख्या मालूम हो, है ना। जैसे कि दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम, द्वितीय जिसको कहते हैं, वही हो गया सिफत आददी में, जिसको कहा जाए इंग्लिश में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वही हो गया सिफत आददी। समझ गए। तो सिफत आददी उसी को कहा जाता है। जैसे कि वह पहला है, जैसे कि मान लीजिए कि वसीम पहला है, जैसे मान लीजिए मोहन दूसरा है, इस तरह से आता है ना बहुत सारे। अहमद तीसरा है, अकबर पांचवा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो क्या हो गया, सिफत आददी हो गया, सिफत आददी। अब कहते हैं सिफत इस्तफामी को, किसके बारे में, सिफत इस्तफामी। सिफत इस्तफामी किसे कहा जाता है, सिफत इस्तफामी कहते हैं वह सिफत है जिससे सवाल पूछा जाए। कि क्या पूछा जाए, जिससे सवाल पूछा जाए। क्या पूछा जाए मेरे दोस्तों, सवाल पूछा जाए। तो आप जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके सवाल पूछेंगे वो लफ्ज़ क्या हो जाएगा, सिफत इस्तफामी। जैसे वह कौन है, ये कितना है, वह कौन है, तुम कौन हो, तो सिफत अदद, ये सिफत इस्तफामी में चला गया। इस्तफामी का मतलब ही होता है इंट्रोगेटिव, मतलब किसी से इंट्रोगेट होना, किसी से सवाल करना, किसी से पूछगछ करना। समझ गए। तो सिफत इस्तफामी आ गया। जैसे कि कौन और कितना। सिफत इशारी, सिफत इशारी क्या है, तो इशारी का मतलब होता है इशारा करना। इशारी का मतलब क्या होता है, इशारा करना। कोई ऐसा सिफत जिसके मदद से हम किसी चीज़ के बारे में इशारा कर रहे हैं, वही हो गया सिफत इशारी। वह सिफत है जिससे इशारा किया जाए। क्या किया जाए मेरे दोस्तों, इशारा किया जाए। जैसे कि वह मेरा दोस्त है, यह मेरी किताब है,
वह उसका घर है, इस तरह से कहते हैं। तो वह और यह, ये दोनों क्या हो गया, सिफत इशारी। क्या हो गया, सिफत इशारी। मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। सिफत ज़ाती किसको कहते हैं, तो जो मौसूफ की अंदरूनी या बाहरी या ज़ाती हालत को बताए उसको क्या कहते हैं, सिफत ज़ाती कहा जाता है। सिफत निस्बती क्या है, वह सिफत है जिसमें मौसूफ का लगाव दूसरे किसी जगह, चीज़ या वह आदमी से हो, उसको सिफत निस्बती कहा जाता है। सिफत मिकदारी किसको कहते हैं, वह सिर्फ जिसमें मौसूफ का क्या पता चले, मिकदार पता चले, कितना लीटर, कितना किलो, कितना ग्राम, ये पता चले। सिफत आददी, उसमें आदद मालूम चले, गिनती पता चले, है ना, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, सातवां क्या है, नहीं है, वो सब, है ना। सिफत इस्तिफहाम, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसका यूज़ करके हम किसी से सवाल करते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं, वो क्या कहलाएगा, सिफत इस्तिफहामी कहलाएगा। सिफत इशारी, जिससे हम इशारा करके बात करते हैं, जिस लफ्ज़ को पकड़ करके इशारा करके बताया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सिफत इशारी कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, कि कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा समझने में। अगर किसी भी तरह का अभी भी दिक्कत है तो मेरे दोस्तों आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उसको क्या करूँ, आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि मुकाबले के एतबार से, अभी हमने पढ़ा था सिफत की 6 किस्में हैं, ये तो मेनली 6 किस्में हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कुछ और टाइप्स कि मुकाबले के एतबार से, मुकाबला किसी दो आदमी के पीछे मुकाबला करना, किसी 3 आदमी के पीछे मुकाबला करना, किसी 2 वस्तु के पीछे मुकाबला करना, है ना। जैसे मान लीजिए 2 लीटर दूध आपको मिला, 3 लीटर मेरे को मिला, कितना ज़्यादा हुआ, ये मुकाबला करना हो गया। तो मुकाबले के एतबार से सिफत ज़ात की 3 किस्में हैं। मुकाबले के एतबार से सिफत ज़ात की कितनी किस्में हैं, मुकाबले के एतबार से सिफत ज़ात की 3 किस्में हैं। क्या क्या सब है, तो सबसे पहला है कि तफज़ील नफ्सी। तफज़ील नफ्सी, तफज़ील नफ्सी का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव मतलब जो फिक्स होता है, आप जितना हो उतने ही हो। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना, किसी एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, मैं बड़ा या वो बड़ा, कंपेयर करना। और सुपरलेटिव मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा। सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, समझ गए। तो तफज़ील नफ्सी किसको कहते हैं, वह सिफत है जो मौसूफ के साथ मखसूस हो, फिक्स किया गया हो, वो उसके लिए ख़ास हो, समझ गए। जैसे कि अहमद बहादुर है, वो बहादुर है, अहमद क्या है, बहादुर है, इसलिए अहमद बहादुर है। वह चालाक है, समझ गए, क्या है, वह चालाक है। जैसे एजाज फुर्तीला है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो वो हो गया तफज़ील नफ्सी, तफज़ील नफ्सी जिसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। अब क्या है मेरे दोस्तों, दूसरा जो है तफज़ील बाज़। तफज़ील बाज़ मतलब कि कंपेयर करना, क्या करना, कंपेयर करना, तुलना करना, क्या करना, तुलना करना, तुलनात्मक जिसको कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में कहा जाता है तुलनात्मक, उर्दू में कहा जाता है तफज़ील बाज़, और इंग्लिश में कहा जाता है कंपैरेटिव। समझ गए। अब देखिए, तो वह सिफत है जिसमें बाज़ सिफत का मुकाबला दूसरे से किया जाए। किसका, किसी दूसरे सिफत का मुकाबला किसी दूसरे सिफत से किया जाए, उसको कहा जाता है सिफत बाज़। जैसे कि सादिक एजाज से कमज़ोर है, सादिक एजाज से क्या है, कमज़ोर है। इसमें क्या हो रहा है, सादिक और एजाज के बीच कंपेयर किया जाता है, मुकाबला किया जा रहा है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा कमज़ोर है, समझ गए। मुकाबला किया जा रहा है, जिसमें मुकाबला किया जाए तफज़ील बाज़ में आ जाएगा। जैसे कि वसी अहमद से बहादुर है, वसी अहमद से क्या है, बहादुर है। तो इसमें वसी वसी कमज़ोर हो गया, अहमद क्या हो गया, अहमद कमज़ोर हो गया, वसी बहादुर हो गया। तो दोनों में क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कंपेयर, मतलब कि दोनों की तुलना किया जा रहा है कि ये बहादुर है या फिर ये बहादुर है, दोनों में से कौन बहादुर है। तो उसी को क्या कहा जाता है, कंपेयर कहा जाता है। तो उर्दू में उसको कहते हैं तफज़ील बाज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है उर्दू में, उसको तफज़ील बाज़ कहा जाता है। चलिए आगे क्या है, तफज़ील कुल। तफज़ील कुल, तफज़ील कुल का मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। क्या कहते हैं जिसको, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, वह सिफत है जिसमें दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा पाया जाए, किसी भी चीज़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा जैसे ही पता चलेगा उसको कहते हैं सिफत तफज़ील कुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तफज़ील कुल कहा जाता है। जैसे कि अहमद सबसे बहादुर है, जितना भी यहाँ पे आदमी मौजूद है उसमें से सबसे बहादुर अहमद है। सबसे बहादुर कौन है, या सुहेल सबसे तेज़ है, सुहेल क्या है, सबसे तेज़ है, मतलब सुहेल अपने क्लास में सबसे तेज़ है। तो उसके क्लास में जितने भी लोग हैं उस सबको कंपेयर करने के बाद उसको क्या कर दिया, सुपर कर दिया, सबसे ऊपर कर दिया, है ना। तो उसको कहते हैं तफज़ील कुल, समझ गए। सबसे ऊपर करना तफज़ील कुल कहलाता है। जैसे कि सबसे, जिसमें सबसे आ जाए, समझ लीजिएगा, सबसे या सभी से, सबसे हो या सभी से हो, आप समझ लीजिएगा तफज़ील कुल की जो है एग्जाम्पल आ गया है, समझ गए। अगर जिसमें से सिर्फ हो, से बहादुर है, से बहादुर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाज़ हो जाएगा। या जिसमें फिक्स हो वो क्या हो जाएगा,
तफज़ील नफ्सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों की बारी है वो मश्क करने की बारी है, मतलब कि प्रैक्टिस करने की बारी है। कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना? कुछ जो है क्रियाकलाप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो हमने एक सवाल ले रखा है यहाँ पे सिफ़त के हवाले से। वो क्या है कि मंदरजा ज़ेल जुमलों में सिफ़ात की किस्मों को अलग-अलग लिखिए। इसमें बहुत सारे जुमले दिए हुए हैं, उसको क्या करना है कि यहाँ पे 6 सिफ़ात थे, है ना? कितने सिफ़ात थे? 6 सिफ़ात थे, उसको अलग-अलग करना है कि कौन-कौन सा सिफ़ात कौन है। कौन सा जुमला कौन से सिफ़ात में आएगा, कौन सा जुमला कौन से सिफ़ात में, उसको क्या करना है अलग-अलग करना है, ठीक है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जुमला में है कि वो 2 मीटर कपड़े का दाम बताइए। अब देखिए ये जुमला कौन से सिफ़त में आता है। यहाँ पे मैंने कहा था जिसमें 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 1 लीटर हो, 2 किलो हो, कम हो, कुछ हो, वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा सिफ़त मिक़दारी में। किस में आ जाएगा? सिफ़त मिक़दारी में। तो पहला वाला जो जुमला हो गया मेरे दोस्तों, वो किस में आ गया? सिफ़त मिक़दारी में आ गया। किस में आ गया? सिफ़त मिक़दारी में। अब अगला देखते हैं। नेक लोगों की सोहबत में बैठो। देखिए नेक लोग मतलब ज़ाती विशेषता बताया जा रहा है ना, ज़ाती विशेषता बताया जिसमें किसमें कहते हैं सिफ़त ज़ाती में। तो नेक लोगों की सोहबत में बैठो, है ना? नेक लोगों की सोहबत में बैठो। चलिए अगला क्या है? अच्छी बातें सुनो। अच्छी भी हो गया। अच्छी क्या है? सिफ़त ज़ाती है। हिंदुस्तानी कपड़े, हिंदुस्तानी क्या हो गया? हिंदुस्तानी जिसमें किसी का लगाव हो, जिससे किसी का लगाव हो, मतलब चाहे वो देश से लगा हो, कहीं से भी लगा हो, जगह से लगा हो, चीज़ से लगाव हो, तो लगाव जिसमें रहेगा वो किस में आ जाएगा? सिफ़त निस्बती में आ जाएगा। तो हिंदुस्तानी जैसे ही आ गया तो क्या हो गया? सिफ़त निस्बती हो गया। आगे क्या है? कौन शख्स आया? तो यहाँ पे कौन आ रहा है? मतलब किसी से सवाल पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं। तो जैसे ही सवाल की बात आएगी ना, तो सवाल किस में आ जाएगा? सिफ़त इस्तिफ़हामी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सिफ़त इस्तिफ़हामी में आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए वह तुम्हारा दोस्त है, यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। वह तुम्हारा दोस्त है, इशारा कर रहे हैं। तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिफ़त इशारी। यह घोड़ा लाल है, हमने क्या कहा? ये घोड़ा लाल है। तो इशारा करके बताया मैंने, क्या करके बताया? इशारा करके बताया। तो किस में आ जाएगा? सिफ़त इशारी में आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।